उनके कर्म का दोष है। अब कर्म सिद्धांत को आप समझेंगे, आप 148 कर्म प्रगतियाँ होती हैं, सुनेंगे ध्यान से। 148 कर्म प्रगतियों में एक यश कीर्ति नाम कर्म होता है, एक अयश कीर्ति नाम कर्म होता है। अगर उनका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है तो उनके लिए सारी अनुकूलताएं मिलेगी। साता वेदनी कर्म का विशेष उदय है, अनुकूलता प्रदान करेगी और यश में अपने आप नाम फैलेगा, कीर्ति फैलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जिसका यश कीर्ति का उदय नहीं है उसके लिए ना कितना भी प्रयास कर लो, ना नाम फैलेगा, ना कीर्ति फैलेगी, ना लोग आएंगे, ना जुड़ेंगे, भागेंगे। समझ रहे ना? तो इसमें कर्म सिद्धांत है, ये उनका ही कर्म का उदय है। क्या है? उनके सब कर्म का उदय है। सबकी एक से प्रगति नहीं होती है, अलग अलग कर्म सिद्धांत यही तो है। और यही इसी को हमें देखना चाहिए। इसलिए सब जैसा जिसने कर्म बना उसका वैसा उदय में आता है। नहीं तो ये सिद्धांत हो जाएगा सबके लिए, सबका भी एक सा कर्म बंद होता है। अगर सबको हम एक सी व्यवस्था कहते हैं, वो बात अलग है, हमारे मन में आ जाता अरे इनके लिए 4 लोग लगे हैं और इनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग बातें कितनी भी कर लो, लेकिन कर्म सिद्धांत नहीं जानते इसलिए बातें हैं। लेकिन कर्म सिद्धांत जानता है तो व्यक्ति अपने आप आएगा। जंगल, एक साधु जा रहा है जंगल में, मंगल हो जाता है, मेला लग जाता है, मेला हजारों चौके पहुंच जाते हैं, बोलो। और एक साधु आते हैं तो नगर में भी चौका नहीं लगाने तैयार होते हैं। अब इसमें क्या है? हाँ, उसका पुण्य पाप है, उसका यश अयश है, मानना पड़ेगा सिद्धांत में। हम ये नहीं कह रहे व्यवस्था करना चाहिए, वो आपको संदेश यही देंगे कि आपको सबका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब उसका भी तो कर्म काम करेगा। ठीक। ओम नमः।